नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में अपनी एक खास चर्चा करने वाले हैं। चर्चा इसलिए हो जाती है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी सभी करते हैं, नौकरी सभी लगना चाह रहे हैं और नौकरी लगने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि आपका कितना ही सैलरी है जो बढ़ जाएगा, कितने ही रुपए आपके आने लग जाएंगे, वो सारी चीजें। और इसको लेके भजन लाल जी ने आपके लिए एक कमेटी गठित की है और इन्होंने एक घोषणा है जो ऐसी कर दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई क्या घोषणा है, क्या भजन लाल जी ने इसके अंदर कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है कि आपके लिए पैसे ही पैसे यहाँ पे होने वाले हैं। तो अपने सबसे पहले आगे बढ़ते हुए बता दूं कि राजस्थान जीके का साजन सर का कोर्स आ चुका है, मात्र 199 रुपए का है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं OR जाट एप्लीकेशन पे। ये राजस्थान के आगामी जितनी भी भर्ती परीक्षा होगी उसके लिए लाइव पढ़ाया जा रहा है। अभी दो क्लास ही हुई है, ज्यादा क्लास हुई नहीं है। इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, राज्यव्यवस्था सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। खुद सेलेक्ट है तो आपको भी सिलेक्ट कराने का वादा करते हैं ये, और अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे डेमो पढ़ा है, ऐप के अंदर डेमो आपको मिल जाएगा, जाके आप पढ़ना। इसमें लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो लाइव होने के बाद रहेगा, पैनल आपकी PDF आपको मिल जाएगी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे, थ्योरेटिकल पढ़ाई जाएगी, पूरी डिटेल यहाँ पे होने वाली है। किसी टाइप का डाउट हो तो 8875517800 नंबर पे संपर्क आप कर सकते हैं। अपने आगे बढ़ते हैं, इस 8 पे कमीशन के बारे में बात करते हैं। तो भजन लाल जी ने आपके लिए क्या कहा है देख सकते हैं, अपडेट निकल के आई है। राजस्थान में भी लागू होगी 8 पे कमीशन, आयोग की सिफारिश से, जाने CM भजन लाल से क्या की घोषणा। तो ये सारी जानकारी आपके सामने, न्यूज की हेडिंग लाइन आपने देख ली होगी। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों को, पेंशनर के लिए एक बार फिर 8वें वेतन आयोग को अपडेट सामने आई है। और ये आपको मैं बता दूं, ये वित्त जो आपका मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक कार्यक्रम था, उस दौरान भजन लाल शर्मा ने राज्य के 8 वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और कर्मचारियों को वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए दिशा में अपने विचार रखे। और मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में एक बार फिर से साफ कह दिया है, आपको एकदम क्लियर कट बता दिया है कि मुख्यमंत्री इस बात को जोर देते हैं कि 8वां वेतन लागू होना चाहिए। बारीकी अध्ययन करेगी और इसके अंदर जानकारी आपको साझा कर दूंगा मैं पूरी कंप्लीट, और ट्वीट के माध्यम से भी आपको जानकारी मिली होगी। वेतनमान से जुड़े विषयों को अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। ये भजन लाल जी ने फिर उसके बाद ट्वीट करके भी बताया है, उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा और इसके लिए गठन का निर्णय लिया गया है या फिर किया जाएगा, ठीक है, जो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को विचार करेगी, क्या है क्या नहीं उसके ऊपर, ठीक है, ये सारी चीजें। और इसके बाद इन्होंने एक पोस्ट भी लिखी है, पोस्ट के अंदर लिखा क्या है, वेतनमान से जुड़े विषयों के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया, 8वें वेतन आयोग की सिफारिश की जाएगी। वहीं राज्य की सेवा के अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने से, कर्मयोगी की भावना से रूल बेस्ड से रोल बेस्ड कार्यशैली की ओर अग्रसर होंगे। सरकार के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में 1 वर्ष के भीतर कर्मचारी द्वारा पद त्यागने की स्थिति में भी उस पद को प्रतीक्षा सूची से भी भरा जाना एवं सेवा अवधि में स्थायी सक्षमता होने पर कार्मिक को आश्रित को भी अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना। ये आपके यहाँ पे बड़ी अच्छी न्यूज निकल के आई है कि 1 साल तक सीट खाली रहे। मान लो कोई नौकरी लगी और नौकरी छोड़ दी तो वो सीट खाली हो जाए तो प्रतीक्षा सूची मतलब वेटिंग लिस्ट निकाल के भी सीट ने भर दी जाएगी पिछली वाली भर्ती से ही। ये भजन लाल जी का कहना है। मतलब हमने एक काम ये भी किया है, दूसरा आपने ये काम भी बताया है कि हम जो अच्छे कर्मचारी होंगे, जो अधिकारी होंगे, उनको विदेशों के अंदर भी भेजेंगे, विदेशों से भी चीजें सीख के आएंगे और भारत के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। ये काम भी हम करने जा रहे हैं, भजन लाल जी का कहना ये है। अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री जी का बड़ा ऐलान है। मौका है राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी एवं सचिवालय कर्मचारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के सामने एक भव्य अभिनंदन समारोह का था और कर्मचारी संघ ने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव की समय सीमा 2 वर्ष की विशेष छूट देने और विभिन्न विभागों के नए पद सृजन में मंजूरी देने के लिए ऐतिहासिक फैसले की मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे आभार व्यक्त किया है। ये आपको पहले से बताया, ये सारी चीजें हो ही चुकी है। इन चीजों को फिर से यहाँ पे दोहरा रहे हैं। मोदी जी के नागरिकता सर्वोपरि है, विजन है, ये है वो सारी जानकारी, ये जो
भजन लाल जी ने कहा है, वेतन में दिशा और तेजी से आगे बढ़ेंगे, बन चुकी है, ये सारी जानकारी इन्होंने कहा है। अब अपने जानेंगे कि क्या करेगी उच्च स्तरीय बैठक जिनसे आपका सैलरी है जो बढ़ जाएगा, है ना। क्या करेगी उच्च स्तरीय बैठक? तो मुख्यमंत्री द्वारा घोषित की जाने वाली ये उच्च स्तरीय बैठक है, वो आपका मुख्य रूप से एक वित्तीय थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगी, सोच के आधार पर कार्य करेगी। प्रमुख कार्यों और जिम्मेदारियों को पाका इस प्रकार तय किया गया है, मतलब इनके अंदर जिका भी अधिकारी बैठेगा, कमेटी के गठन होगा, फिर में जिका भी अधिकारी बैठेगा वे उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल के जगह अधिकारी हो वे बैठे, ठीक है। और वे निर्धारित करी कितने कितनी सैलरी देनी है, अब भी है जो कि सैलरी कितना गुना बढ़ानी है, और वो फिटमेंट फैक्टर है जो क्या लागू करना है, वो सारी चीजें, है ना। और केंद्र की सिफारिशें को ये जो विश्लेषण भी करेगी, है ना। केंद्र ने क्या घोषणा की है, केंद्र ने क्या आदेश जारी किया है, उन सारी चीजों को रिसर्च करके, और केंद्र के बाद राजस्थान सरकार उसके अंदर एड ऑन क्या करती है वो आपके सामने होगी। ये कमेटी केंद्र सरकार द्वारा गठित किए गए 8वें वेतन आयोग के ड्राफ्ट और उनकी सिफारिशों का विस्तृत अध्ययन करेगी, समझ गए ना। अब जो केंद्र से जितनी भी गठित हुई है वो हर जगह एजेंसियों में जाती है, हर जगह अधिकारियों से पूछताछ करती है, आपकी इतनी सैलरी है, आपके कहाँ खर्चे बढ़े, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें रिसर्च कर रही है। उसके बाद ये जो फाइनल डिसीजन होगा कितने फैक्टर जो लागू होगा, ठीक है। राजस्थान के बजट और वित्तीय ढांचे को संतुलन भी देखा जाएगा। अब भाई सैलरी बढ़ेगी तो राजस्थान के अंदर जगह सरकार के बजट आ रही है, भी बजट अधीन ही काम होगा भाई। सरकार तो भी टैक्स महीनों ही सैलरी पे करेगी स्टाफ ने, तो फिर कितना बजट आ रही है आप कितना दे सका, वे सारी चीजें जगह निर्धारित होगी। तो भी हिसाब है जो आप सुनिश्चित किया जाएगा। नया वेतनमान लागू होने से राज्य के खजाने पर पड़ने वाला अतिरिक्त वित्तीय भार को भी किस तरह संतुलित किया जा सकता है। मतलब सैलरी बढ़ेगी तो इनको मतलब आप समझ लो महंगाई बढ़ेगी, और ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि टैक्स है जो सरकार और बढ़ा सके, समझ गया ना। घूम फिर के आम लोगों के ऊपर है जो सैलरी को भार आने वाला है, ये सारी चीजें हैं। अब इनके अलावा नया पे मैट्रिक और फिटमेंट फैक्टर क्या होगा वो अपने देखते हैं। देखो, राजस्थान के कर्मचारियों के पदों और वेतन ग्रेड के अनुसार एक नया पे मैट्रिक डिजाइन किया जाएगा। अभी पे मैट्रिक L1 L2 इस टाइप से चल रहा है, L16 तक है शायद तक, और इसके ऊपर भी बड़े अधिकारियों का होगा जिससे विसंगतियां दूर हो। अब जैसे 4 ग्रेड नौकरी है उसके अंदर L1 है ना, L1 है, लेकिन विद्यार्थियों का कहना है 2 या 3 करें। L1 के अंदर 12,600 रुपए होते हैं और 2 और 3 के अंदर 18,000 प्लस हो जाते हैं। तो इसीलिए ये कह रहे हैं, यही मांग है, इसी टाइप की ये जो चीजें चल रही है, ठीक है। अब मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे सचिवालय परिवार की ओर से अभिनंदन समारोह, ये सारी जानकारी इन्होंने शेयर की है और कुछ फोटोज भी साझे किए हैं। अब राजस्थान सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार के स्तर पर 8 वेतन आयोग जो है प्रक्रियाएं तेजी से निर्णायक मोड़ पर आ रही है, और वर्तमान स्थिति में जुलाई 2026 के अनुसार केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में इस प्रतिष्ठित 8 वेतन आयोग का गठन कर दिया है, ठीक है। ये आपकी न्यूज बहुत महत्वपूर्ण आई है कि जुलाई 2026 के अंदर जस्टिस पूर्व जज जो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में इसका है जो आयोग का गठन कर दिया गया है। और आयोग में वरिष्ठ अधिकारी पंकज जैन भी है, सदस्य सचिव और प्रोफेसर पुलक घोष को भी, और इसके अलावा अल्पकालिक सदस्य के रूप में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। केंद्र सरकार ने इस पूरे आयोग को देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन ढांचे को संशोधित करने और अपनी अंतिम विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का एक निश्चित समय है जो इनको दिया है। तो काफी समय, लंबा समय दिया है, 18 महीने लंबे समय होता है। ये समय के अंदर ये डाटा रिपोर्ट एकत्रित करेंगे पूरा,
और सरकार को सौंपेंगे। ठीक है, डाटा कलेक्शन पोर्टल की समय सीमा 31 जुलाई तक है। ठीक है, और वेतन आयोग का काम पूरी तरह से पारदर्शिता और डिजिटल बनाने के लिए आयोग ने देश के सभी मंत्रालय, केंद्रीय विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों को शासन से कर्मचारियों का सटीक डेटा जुटाने के लिए एक ऑनलाइन डेटा कलेक्शन पोर्टल की शुरुआत भी की है। इस पोर्टल पर सभी विभागों द्वारा कर्मचारियों की वित्तीय सेवा संबंधी जानकारी अपलोड हो रही है या की जा रही है। ठीक है, और ये अपडेट तेजी से चल रहा है। ऑनलाइन डेटा जमा कराने की अंतिम समय सीमा बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दी गई है। आप 31 जुलाई तक आप भी उस साइट के ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं कि न्यूनतम आपकी सैलरी कितनी होगी, किसी की भी, एनीवे किसी की भी न्यूनतम बेसिक पे 41,000 पार होने की उम्मीद है। ये अभी न्यूज चल रही है, फाइनली क्या होता है वो अब समय बताएगा। वित्तीय और आर्थिक विशेषज्ञों द्वारा लगाए जा रहे आंकलनों में 8 वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों में कर्मचारियों का अनुमानित फिटमेंट फैक्टर 2.28 से लेकर 2.86 के बीच निर्धारित किया जा रहा है। ठीक है, किया जा सकता है। यदि इस फिटमेंट फैक्टर को कैबिनेट द्वारा हरी झंडी मिलती है तो यह सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम मासिक वेतन, मूल वेतन सीधे बढ़कर 41,000 हो जाएगा, इससे भी अधिक स्तर पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न भत्ते और मकान किराया भत्ते, टीए, ये सब उछाल मारेगा। ठीक है, अब अपने कुछ सैलरी का आंकलन देखते हैं। ये आपके जच रही है या नहीं जच रही। अब आपकी कितनी सैलरी है या आपकी कितनी सैलरी बढ़ सकती है वो आप बताना। फिटमेंट फैक्टर 2.86 माने लागू, ये अनुमानित बेसिक पे है ना, ये जारी नहीं हो गया। 8वां वेतन आयोग अनुमानित है और लागू होने की संभावित तिथि 1 जनवरी 2026 से है। लाभार्थी केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को लिए है। अब इसके अंदर 7 जो पे बेसिक पे चल रहा है उसके अंदर कितना है, लेवल 1 वालों के लिए 18,000 है। 8th के अंदर 51,000 हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। बढ़ोतरी कितनी हो रही है, मतलब 33,000 रुपए की हो रही है, 186%, बहुत ही ज्यादा होती है। और इस हिसाब से लेवल 2, लेवल 3, लेवल 18 तक, जिसकी 7 जो आपका पे कमीशन है उसके अंदर 2.5 लाख रुपए सैलरी थी, उसकी अब 7.25 लाख हो जाएगी, 7,15,000, मतलब 4,65,000 रुपए सैलरी है जो बढ़ जाएगी 186%। ये कुछ आंकड़ा है जो अभी वायरल हो रहा है। ये स्क्रीनशॉट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, मैंने आपके सामने पेश किया है। अब वो तो फाइनल जब सैलरी बढ़ के आएगी तभी आपको पता चल पाएगा भाई कितनी सैलरी बढ़ती है, कितना होता है, क्या नहीं होता, वो सारी चीजें। तो उम्मीद करता हूं मैंने आपको सारी चीजें एनालिसिस करके आपको बता दी है। किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।